हम्म। और जैसे उनकी कॉन्वर्सेशन खत्म हुई, मैंने सोचा चलो अब चलते हैं। मैंने फेस घुमाया कि काजोल मैम ने पूछा विच परफ्यूम डू यू यूज, और मैं तो वो वाला हूँ मेडिकल में 150 वाला परफ्यूम। या। और फिर मैं जैसे ही वैनिटी में गया, तो हम्म। मुझे एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छी ब्रांड का परफ्यूम मुझे मैम ने गिफ्ट किया। अजय सर का रिएक्शन मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सर इतने इमोशनल हो गए, सर को मन में ऐसा था कि आई कांट वॉच दिस, आई कांट वॉच ओ दिस। गॉड। तो उन्होंने ही कहा कि सर आपकी इमेज हमारे दिमाग में सिंघम की है, सर आप ऐसे बिहेव करोगे तो हमें आप सिंघम नहीं लगोगे, प्लीज सर ऐसा। तो आप यस। गुजराती हो, काजोल बंगाली है, सेट पर किसने किसको गुजराती या बंगाली सिखाई? फिर मैम ने उसी डब्बे में हमारे लिए घर से पालक पनीर भेजा। खाना एक्सचेंज होते हैं, जैसे एक्सचेंज पड़ोसी हुआ। खाना एक्सचेंज करते हैं। हाय यस। विशाल, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट। अभी कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ, बिकॉज हर जगह सलाम वेंकी की बातें हो रही है एंड लोगों को बहुत पसंद आ रही है फिल्म। क्या मैजिक क्रिएट कर दिया है? बहुत खुश है। ये ऐसी फीलिंग है जब आपकी कोई फिल्म आती है और आपने अपनी करियर की शुरुआत जीरो से की होगी, अगर हम्म। आपके फिल्म इतने बड़े पर्दे पे इतने दिग्गज कलाकारों के साथ आती है, तो आप उसे वर्ड्स में बयां नहीं कर सकते, और मेरी भी फिलहाल यही हालत है। बट हाँ, हम लोग बहुत खुश है, सब लोग हम्म। बहुत खुश है। रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ रहा है, सभी लोगों को पसंद आ रही है फिल्म, मेरा काम पसंद आ रहा है, जी। काजोल मैम इतनी इतना प्रेज कर रहे हैं, आमिर सर इतना प्रेज कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो क्या या, मांगू मैं। सही बात है। लेकिन इतना एक्सपेक्ट किया था आपने कि इस तरह का रिस्पांस मिलेगा? बिकॉज बहुत टाइम से कुछ फिल्म्स ऐसी आ रही थी जो थोड़ी लाइट हार्टेड फिल्म्स थी, स्पेशली फिल्म्स की बात करें, हाँ नॉट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड वेब सीरीज की बात हाँ। करें। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसी फिल्म आती है जो आपको काफी इमोशनल कर देती है। तो आपने इस तरह का रिस्पांस हाँ, एक्सपेक्ट किया था? एक्सपेक्ट तो क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक फिल्म एक एक्सपेरिमेंट ही होती है, या, और जब बनती है तब तो हमें नहीं पता होता है, बनने के बाद भी, एडिट के बाद ही एक्चुअली समझ में आता है कि फिल्म क्या बनी है। सही बात है। शुरू में तो नर्वस था मैं, बट जब काजोल मैम ने फिल्म देख ली, कुछ दिनों के पहले ही देख ली थी रिलीज के, और आमिर सर ने फिल्म देख लिया, अजय सर ने फिल्म देखी, तो इन सभी लोगों के रिएक्शन देखने के बाद में कॉन्फिडेंट हो गया। उससे पहले तो मैं भी बहुत डरा हुआ था, एक्सपेक्ट ऐसा नहीं किया था कि इतना पसंद आएगा। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े वहां पे, तो लोग क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसी तारीफ या। कर रहे हैं कि जो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। हाँ। तो इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा, बट बहुत अच्छा हम्म। पक कर रहा ओके, तो अभी आपने बताया कि आमिर सर ने देखी थी, अजय जी ने देखी थी, सो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? इफ यू कुड टेल अस दैट आल्सो, किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स आए है। उनकी तरफ से? आमिर सर ने तो जो जो चीजें बोली है वो तो आई थिंक मीडिया में ऑलरेडी है, सर ने हाँ। सभी लोगों के सामने ही कहा था, कि मतलब मेरे बारे में बहुत कुछ बातें की थी। बट अजय सर का रिएक्शन मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सर इतने इमोशनल हो गए, सर को मन में ऐसा था कि आई कांट वॉच दिस, आई कांट वॉच ओ दिस। गॉड। तो मैंने ही कहा कि सर आपकी इमेज हमारे दिमाग में सिंघम की है, सर आप ऐसे बिहेव करोगे तो हमें आप सिंघम नहीं लगोगे, प्लीज सर ऐसा, बिकॉज इमोशनली सर को बहुत टच हाँ। कर गई फिल्म। और सर की जैसी पर्सनालिटी है, बट वो रियल में बहुत सॉफ्ट है, और ये बात समझ में आई, तो बहुत ही पसंद आई। काजोल मैम के मॉम तनुजा मैम को भी बहुत फिल्म पसंद आई, और उन्होंने हम्म। भी बहुत आशीर्वाद दिए। तो यस। ओके, अच्छा, जितना ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर इसमें आपका दिखाया गया है सलाम वेंकी में, बिकॉज इस तरह का थीम था, इस तरह का कॉन्सेप्ट था कि अच्छे से अच्छा इंसान गिव अप कर देता है लाइफ को। तो जिस तरह के ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर आपका दिखाया गया है, क्या रियल लाइफ में भी आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हो? ये सच बता ना। ऐसा है कि डेज पे डिपेंड करता है। क्या? हर देखिए, मोटिवेशन और ऐसे ऑप्टिमिस्टिक रहना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये राइट। आपको झाड़ में पानी डालने की तरह है। क्या आप एक दिन पानी डालेंगे तो आप खिल नहीं सकते, आपको हम्म। एवरी डे आपको इस चीज को याद करते रहना है। एक होता है नॉलेज, या। आपको ये नॉलेज है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको किसी चीज की केयर नहीं करनी है, बट आफ्टर ऑल आप हो तो ह्यूमन, आपका नेचर ऐसा है, तो आपको नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, आपको खराब फील भी होता है, बुरा भी लगता है, किसी किसी दिन ऐसा होता है कि कुछ भी कितना भी बुरा हो जाए बट आप हम्म। पॉजिटिव रहते हैं। नॉट नेसेसरीली, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं हमेशा ही पॉजिटिव रहता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ, बट स्टक हम्म। हो जाता हूँ, काफी बार स्टक हो जाता हूँ मैं भी। हाँ। ओके, आई थिंक ये तो सभी के साथ होता है, काफी बार हम सब स्टक हो जाते हैं। बट यस यस। लेट्स टॉक अबाउट काजोल एज वेल। आई मीन, शी इज अ मेगा स्टार एंड देयर इज नो डाउट इन दैट। हम सब उनकी फिल्म्स देखकर बड़े हुए हैं, उनकी फिल्मों के गाने हम सबकी जुबान पर आज भी है, और हम सबके लिए वो सिमरन रहेंगी हमेशा, डीडीएलजे वाली। सो वर हमेशा। यू स्टारस्ट्रक स्पेशली ऑन योर फर्स्ट डे ऑफ द शूट? फर्स्ट डे तो मैं बहुत नर्वस हो गया था,
मैं एक्चुअली बहुत नर्वस था, और मैं इनफैक्ट अभी आपके सामने बात करूंगा तो मैं ज्यादा बात कर पाऊंगा। जब मैं मैम के सामने और मैम के साथ जब बात करता हूँ हाँ। तो मेरे शब्द ही नहीं निकलते और मैं बहुत लिमिटेड हो जाता हूँ। फर्स्ट डे मैं स्टार्ट स्टार्ट हुआ था, और मैंने मैम के पूरे स्टाफ को कह के रखा था कि प्लीज मेरा अच्छे से इंट्रोडक्शन करवा देना, क्योंकि मुझे पूरी फिल्म करनी है मैम के साथ। मैं डरा हुआ था, मैं बहुत नर्वस था। हाँ। मैंने मैम को कहा हाय मैम, हाय बेटा हाय। तो मैम का अप्रोच बहुत ही कूल था, बहुत ही अच्छा था, बट मैं आज भी मैम के सामने कूल नहीं रह पाता। और और मैंने मैम को ये बात भी कही थी कि मैम इट विल टेक मी आई मीन 2-3 days टू बी आई मीन लिटिल कंफर्टेबल विथ या। यू, बिकॉज आई नो, मतलब मेरे दिमाग में वो काजोल मैम ही है, मेरे दिमाग में वो सिमरन है, अंजलि है। राइट। तो बट स्लोली स्लोली मैंने देखा, बाकी सारे इंटरव्यूज में भी आप देखना, हम काफी कंफर्टेबल हो गए। धीरे या। धीरे 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 कंफर्टेबल हो गए हम लोग मैम। बट ये सारी क्रेडिट सचमुच काजोल मैम को जाती है, बिकॉज हम्म। उन्होंने मुझे सच में बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और जब मैंने शुरू किया तो मैं मतलब जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या माहौल होगा, मैम का या। बिहेवियर कैसा है ऑन सेट। क्या मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, क्या मैं हम्म। फंबल करूंगा, गलतियां करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी फिलहाल मेरा ये हाल है कि मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गया हूँ काजोल मैम के बारे में, इतना ऑब्सेस हो गया हूँ सलाम वेंकी इंटरव्यूज या। रिएक्शन के बारे में, कि मैं पूरा टाइम वो सोचते रहता हूँ। और मैं अभी सचमुच ऐसा चाहने लगा हूँ कि मुझे सच में मैम के साथ फिर एक बार काम करना है। और इस बार तो कोई लाइट हार्टेड प्रोजेक्ट मिले जहाँ थोड़ी मस्ती भी हो। यहाँ पे सेट पर तो हमने बहुत मस्ती की, हमने सेट हाँ। पर मस्ती ही की है। और लाइट हार्टेड, यस, वो जैसे आप कह रहे हो वैसे उस तरीके से कुछ चीजें इंटेंस है हमारे क्या। फिल्म में भी, यस। इमोशनल है, जो आपको आपके अपने इमोशन को हिट करती है। हम्म। बट इन सब के बावजूद भी काजोल मैम का नेचर ही ऐसा है ना, कि वो हंसते हंसते रोने के सीन करते हैं, हंसते हंसते गुस्सा करते हैं। तो ऑन सेट तो हमारा माहौल कूल रहा ही है, बट बट या मतलब फिर भी ये भी मुझे हार्ड, मतलब एकदम इजी गोइंग फिल्म ही लगी वैसे देखा जाए हम्म। तो। या। बट कोई ऐसा हम्म। सरप्राइजिंग एलिमेंट था अबाउट काजोल जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, बट कोई क्वालिटी उनकी निकल कर आई है जो आपको पता चला, ओ शी इज लाइक दैट आल्सो, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी हैपनिंग। यही क्वालिटी है कि मैम हर एक चीज के पहले हंसते हैं, हर एक चीज में जोक क्रिएट करते हैं, हम्म। ये एक चीज। और मैम कितने प्रोफेशनल है ये मुझे जानने मिला। मैम हम्म। बहुत प्रोफेशनल है, बहुत काइंड है, वो अपने डायरेक्टर को, अपने डीओपी के बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। हम्म। और एक एक किस्सा हुआ था, मैं मतलब आप चाहो तो मैं बताता हूँ आपको। मैम हम्म। ने, मैम और रेवती मैम दोनों परफ्यूम रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। हम्म। अब मैं वो पर्सन नहीं हूँ जब वो बड़े बड़े परफ्यूम का नाम आता हूँ, अरे रेवती मैम विच परफ्यूम डू यू यूज, वी हाँ। यूज दिस। हाँ। और मैं तो वो वाला हूँ मेडिकल में 150 वाला परफ्यूम। या। तो मुझे उस कॉन्वर्जेशन में जाना ही नहीं था, मुझे इतना डर लगा कि अगर मैं इनकी कॉन्वर्जेशन में रहूं और मुझे पूछ लिया कि आप कौन सा परफ्यूम यूज करते हो, तो मेरी बजेगी बैंड। तो मैंने अपनी आंखें कहीं और रखी, अपने कान कहीं और रखे, हम्म। और जैसे उनकी कॉन्वर्जेशन खत्म हुई मैंने सोचा चलो अब चलते हैं। मैंने फेस घुमाया कि काजोल मैम ने पूछा विच परफ्यूम डू यू यूज, और मैं फंसा, और मैं फंसा। मैम मैम एनी एनी परफ्यूम मैम, एनी परफ्यूम। जो भी तो मिल मैम जाए। का काजोल या। मैम, हाँ जो भी, मुझे तो नॉर्मली गिफ्ट आते हैं उसमें से ही यूज करता हूँ। तो तो मैम ने कहा फ्लेवर है मैम का, काजोल मैम फ्लेवर आपको पता होगा, सभी लोगों को पता है। व्हाट डू यू मीन बाय एनी, मतलब मैम एनी, ओ ओके आई गॉट इट। मैम समझ गए कि अच्छा ये कहाँ से आ रहा है। और फिर मैं जैसे ही वैनिटी में गया तो हम्म। मुझे अच्छा एक बहुत ही अच्छी ब्रांड का परफ्यूम मुझे मैम ने गिफ्ट किया। वाओ दैट्स सो स्वीट। तो या। तो ये क्वालिटी कि मैम मैम कितना कूल है, मतलब कितना हाँ। ध्यान रखते हैं इन सारी चीजों का, कि आपको किसी भी तरीके से अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो ये एक जेस्चर ने मुझे, मतलब ऐसा था कि मैम ने मेरे टुवर्ड्स एक स्टेप लिया, जो हम हम्म। चाहते हैं, हम चाहते या। हैं कि कोई इतने बड़े स्टार हमसे ऐसे बात करे। मैं अभी भी यस। चाहता हूँ, मैं अभी भी चाहता हूँ, और हमेशा मैं चाहता हूँ कि पता नहीं मैं कैसे कितना बॉन्ड रखना चाहूंगा, बट मैं हमेशा लाइफ लॉन्ग काजोल मैम के साथ या जिन भी लोगों के मैं साथ काम करता हूँ उनसे एक मेरा हमेशा एक अच्छा रिश्ता रहे, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती ओके। है। अच्छा, काजोल के बारे में ना हर कोई बोलता है, स्पेशली बड़े स्टार्स जो, तो कईयों ने ये बात बोली है बहुत इंटरव्यूज में एंड बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में भी हमने देखा शी इज अ प्रैंकस्टर। तो किसी तरह का प्रैंक हाँ। आपके साथ हुआ है सेट पर, जब आपके साथ ऐसा लाइक ओ पंगा लिया और आपको पता रहा हो कि ये होने वाला है मेरे साथ? मुझे, मेरे साथ नहीं हुआ, बट फर्स्ट डे ही मुझे ये बात पता नहीं थी, बट मैंने देखा था कि मैम ने किसी के साथ तो उनके स्टाफ मेंबर्स के साथ कुछ प्रैंक किया था।
उन्होंने हम्म। कुछ भूतिया चीजों जैसा कुछ माहौल बना दिया था और किसी को वॉशरूम में भेजा था, और सामने वाला पर्सन बहुत डर गया था और इन्होंने उनके सामने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्हें भी पता नहीं और वो भी डर गए, और ये स्टोरी बहुत सेट पे फेमस हो गई थी। तो ओ गॉड। मैम ऐसे प्रैंक करते हैं, मेरे हाँ। साथ हुआ नहीं है बट मैम नॉर्मली ऐसे करते हैं। ओके। अच्छा विशाल, अकबर बनकर टीवी सीरियल से शुरुआत आपने करी अपने करियर की, और उसके बाद टीवी सीरियल्स में काफी काम किया। तो उसके बाद बॉलीवुड किस तरह से हुआ, ये थोड़ा जानने में मुझे काफी क्यूरियोसिटी है, बिकॉज यूजुअली ऐसा रहा है, अगर हम टीवी एक्टर्स की जर्नी देखते हैं तो वो एक टाइम के बाद ना वो टीवी में ही आते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट सीरियल्स, ऑफ कोर्स दे कीप ऑन डूइंग। बट आजकल तो ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी सभी आ रहे हैं, फिल्म से भी सभी आ रहे हैं, बट आपके लिए बॉलीवुड किस तरह से हुआ? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब फिल्मों में, आज हाँ। तो इस फिल्म में तो जैसे एज ए लीड भी काम करूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने क्राफ्ट से प्यार है तो फिर आप कहीं भी किसी भी या। जॉनर का हो या कोई कोई भी हम्म। प्लेटफॉर्म है, जैसे लोगों ने बहुत ही ये चीज का बना के रखा है कि इज अ टीवी एक्टर, इज अ या। थिएटर एक्टर, या। इज दिस एक्टर, ये कैरेक्टर रोल करता है, ये मेन लीड करता है, ये स्टार है, ये एक्टर है। आई थिंक ये सारे बैरियर्स को हटा देना चाहिए और एक्टर को एज एन एक्टर की नजर से ही देखना चाहिए। मुश्किल होता है डेफिनेटली जब आप टीवी में इतने साल काम करते हो कि आपकी परफॉर्मेंस वहां के एक परफॉर्मेंस के रिक्वायरमेंट है, उस परफॉर्मेंस के आपके लाउड रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि या। वो वहां पे वर्क कर रहा है, इसलिए लोग ऐसा परफॉर्म करते हैं। बट या। आप एज एन एक्टर आपको उसमें बह नहीं जाना है, आपको यूज टू होके सिर्फ उसको लिमिट नहीं करना है। अगर आप उस लिमिट को तोड़ के जब आप मोल्डेबल बनते हो, आप या। जब आप मोल्डेबल एक्टर बनते हो, तो आपको कोई भी जॉनर करने में या कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम करने में मुश्किल नहीं होती। मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ, मुझे एक दिन कॉल आया ऑडिशन के लिए, मैं ऑडिशन में गया, शानू मैम ने ऑडिशन लिया मेरा, मुझे पर्सनली भी जाना कि मैं कैसा पर्सन हूँ, क्योंकि वो भी आपके एक्टिंग में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। यस। आपको जब मर्दानी टू जैसे फिल्म में इतना बड़ा कैरेक्टर देते हैं तो आपके शोल्डर पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब मर्दानी एब्सोल्युटली। वन ऑलरेडी इतनी हिट हो चुकी थी, तो सेकंड हम्म। पे अगर आपको नए किसी पर्सन को कास्ट करना, वो भी टेलीविजन से, या। तो ये मुश्किल डिसीजन था। तो मुझे ब्रेक करने के लिए बहुत सारे ऑडिशन करने पड़े। मेरा एक राउंड ऑफ ऑडिशन में या मेरा नरेशन नहीं हुआ था, लोग ये पूछते हैं मुझसे कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चूज किया। या। मैंने चूज नहीं किया था, मर्दानी की टीम वालों ने, यशराज फिल्म्स ने, शानू मैम की टीम ने मुझे चूज किया, और ये मैं उस चीज के लिए ग्लैड हूँ, क्योंकि मैं या। लाइफ में कभी भी एक छोटा रोल भी मिलता वाईआरएफ में तो मैं जरूर करता। तो या। मतलब लोगं की लाइफ निकल जाती है वो गेट के अंदर का वो गैप में देख के, मतलब देखने में कि अंदर कैसा होगा या। माहौल, कैसे लोग बात करते होंगे। मेरा भी सिर्फ इतना सपना था कि मैं एक दिन यशराज फिल्म्स को अंदर से देखूं। मैं सिर्फ ये मेरा ड्रीम था, और ये मैं सच बता रहा हूँ। फिल्मों में काम करना और ऐसे बड़े किरदार करना, ये तो मैंने सचमुच अपने सपने के सपने में नहीं सोचा था, जो मेरे रियल लाइफ में होने लगा। हम्म। तो बट इस चीज को ब्रेक करने के लिए मैंने की है मेहनत, बहुत मेहनत की है, मेंटली फिजिकली। फेलियर देखे, पेशेंस पेशेंस लेवल देखना पड़ता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत अंडररेटेड चीज है पेशेंस एक्टर की लाइफ में, बहुत कम लोगों को पता है। या। बहुत बहुत समय तक वेट करना पड़ता है पॉजिटिव रह के। हम्म। तो मैंने ऐसे ही ब्रेक किया इस चीज को, और टचवुड आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू। सो मर्दानी टू के विलन भी रहे, और पॉजिटिव रोल भी कर रहे हो सलाम वेंकी में, देख लो बेशक। तो लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बिट कौन सा रहा है? बिकॉज क्या प्रोटैगनिस्ट प्ले करने में आपको ज्यादा चैलेंज आया, या ज्यादा चैलेंज फेस हम्म। किया, ज्यादा डिफिकल्टीज फेस की, या फिर एंटागनिस्ट? दोनों ही कैरेक्टर अपने आप में डिफिकल्ट है, हर एक कैरेक्टर अपने आप में डिफिकल्ट है। या। और ये भी एक बात है, आपके नेचर पे डिपेंड करता है कि आप उसको डिफिकल्ट नजर से देखते हो या या। नहीं। देखते हो तो थोड़ी अच्छी बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये आपको बताता है कि आप कितने सीरियस हो अपने काम को लेकर। मुझे हम्म। तो अपना काम पसंद है, मुझे तो अपना कैरेक्टर कैरेक्टर लगता है, मुझे वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगता है। बट क्योंकि मैंने नेगेटिव कैरेक्टर टेलीविजन में भी किए थे, या। तो मुझे उसका एक सेंस है, मुझे उसका एक सेंस बहुत अच्छे से पता था, तो मर्दानी हम्म। में वो परफॉर्म हुआ। यहाँ पे मैं परफॉर्म तो कर पा रहा था, बट फिर भी मैं, देयर वाज दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मी, तो या। वो कॉन्स्टेंटली थी कि मुझे हमेशा अपने कैरेक्टर को लाइकेबल रखना है। यस। और ये चीज मेरे लिए डिफिकल्ट थी, क्योंकि मुझे उसको नॉर्मली पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं बनाना था, मुझे उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पॉजिटिव बनाने की जरूरत थी, क्योंकि हम्म। मुझे एट द सेम टाइम सिर्फ कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करना, एट द सेम टाइम मुझे ये भी देखना है कि
लोगों को मैं कैसे कन्विंस करूँ कि हाँ मैं पॉजिटिव किरदार भी अच्छे से कर सकता हूँ। या तो ये एक चैलेंज थी, दोनों ही डिफिकल्ट थे, बट थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप की इमेज तोड़ने के लिए सलाम वेंकी में थोड़ी ज्यादा ज्यादा मतलब मुश्किल रही, क्योंकि हम्म हमेशा मुझे कॉन्स्टेंटली ध्यान देना था या इस चीज का। तो हाँ। ओके ओके। अच्छा, आप गुजराती हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो आप यस। गुजराती हो, काजोल बंगाली है, सेट पर किसने किसको गुजराती या बंगाली सिखाई? आपने? मैं सिखाई नहीं, सि, सिखाई नहीं मैम। काजोल मैम बहुत बंगाली नहीं बोलते, वो पता नहीं ज्यादा मराठी मराठी लैंग्वेज यूज करते हैं हम्म हिंदी और इंग्लिश के अलावा। हम्म बट मैम को गुजराती खाना खाना था, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये गुजराती ना, ये गुजराती ना। यस मैम। अरे कैसा गुजराती है तू, सेट पे खाना नहीं ला रहा है? हाँ, और मैम के ये कहने पे मेरे अंदर का गुजराती जाग गया, और मैंने बोला अरे बाप रे, ये तो गुजराती होने पे शर्म होगी अगर मैंने लोगों को खाना नहीं खिलाया। सही बात है। तो मैं सेट पर मेरी मॉम लड्डू, खाखरा, फाफड़ा, जलेबी, बहुत सारी चीजें लेके आए और मैम को दिया। मैम को लड्डू बहुत पसंद आए स्पेशली, और फिर मैम ने उसी डब्बे में हमारे लिए घर से पालक पनीर भेजा। तो वाओ, ऐसे खाना एक्सचेंज होते हैं, जैसे एक्सचेंज पड़ोसी हुआ। खाना एक्सचेंज करते हैं। हाँ। तो वैसा मुझे नहीं पता था कि मैम के लेवल पे भी ऐसा होता होगा। ओ वाओ, उनके घर पे भी ये एक सिस्टम होती है। नहीं, उन्होंने क्या भेजा था? पालक पनीर? पालक पनीर, पालक पालक पनीर। पनीर, ओ, ये तो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। यस। ओके। तो अब आगे क्या प्लान है? अगर कल को टीवी से कोई ऑफर आएगा, कोई सीरियल का ऑफर आएगा, तो क्या उसको भी आप कंसिडर करने वाले हो, या फिर आप मतलब आप पकड़ लिए वो फिल्म वाली साइड और वही जाना है? अभी देखिए, अभी तो मेरी फिल्मों में ग्रिप अच्छी है। अभी हम्म लोग मुझे फिल्मों में पसंद भी कर रहे हैं, जी मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रह रहा है, मेरे फेवर में चीजें हो रही है। जी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिल्मों में मेंटेन करने की कोशिश करूं, सस्टेन करने की कोशिश करूं। जी। बट मैं किसी इस चक्कर में ईगो में रहना नहीं चाहता कि मैं कभी टेलीविजन नहीं करूंगा, क्योंकि हम्म मुझे भगवान से बहुत डर लगता है। और क्योंकि वो आपकी अकड़ तोड़ने के लिए रेडी होंगे कि आपको, आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि आपको या क्या नहीं करना। या और टीवी के लिए मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं जो भी आज परफॉर्म कर पाता हूँ वो ऐसा नहीं है कि मेरी फर्स्ट फिल्म है और मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी और डायरेक्टर हम्म से एक आध घंटा बात की और मैं परफॉर्म कर पाया, नहीं। इन सारी चीजों के परफॉर्मेंस के पीछे मेरे टेलीविजन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी पर्सनल लाइफ कैसी रही है, मैंने क्या क्या फेलियर देखे हैं, क्या क्या सक्सेस देखे हैं, किसकी डांटे खाई है, किसकी कितनी गालियां खाई है, कितने धक्के खाई है, सारी या चीजों का मिक्सचर होके आज मैं परफॉर्म कर पाता हूँ। तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे टेलीविजन में कभी नहीं जाना है। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिल्मों में सस्टेन करूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग मेरा काम पसंद कर रहे हैं। और हर एक फिल्म में आपको अलग किरदार करने मिलता है, जबकि टेलीविजन में आपको कंटिन्यूअसली एक रोल करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो मैं सस्टेन करूंगा। मुझे आते हैं कुछ कॉल्स ऑफ कोर्स। सीरियल के लिए, तो डेफिनेटली मर्दानी तक आते थे, फिर धीरे से लोगों को समझ में आ गया कि ये फिलहाल के लिए टेलीविजन नहीं करना चाहते, तो इसलिए जी। नहीं करते कॉल। बट ओके रियलिटी शोज के लिए मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बट ओके। फिलहाल मैं नहीं कर अभी रहा हूँ। के लिए फिलहाल फोकस फिल्म्स पर है। यस यस। ओके। अच्छा, काजोल के साथ हमने काम कर लिया और बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट्स भी कर लिए। अब आगे किस एक्टर के साथ काम करने के लिए मतलब चाहते हो कि आगे इस एक्टर के साथ जरूर काम करना है यार एक बार, और जस्ट ये विश पूरी हो जाए टाइप? मुझे, मेरी जल्दी से जल्दी प्लीज ये विश भगवान पूरी करिए कि मुझे अमिताभ बच्चन सर के साथ काम अरे, करना है। द मुझे लेजेंड। बहुत इच्छा है, मुझे द या लेजेंडरी, मुझे या देखना है उनको। मैंने कभी उन्हें देखा भी नहीं है आज तक। मैं सचमुच चाहता हूँ मैं उनके साथ काम करूँ, और मौका मिला तो उनके पैर छूं। मुझे नहीं पता वो अलाउ करेंगे या नहीं, बट हम्म मुझे सचमुच चाहिए ये चीज। इंशाल्लाह, यू नेवर नो व्हेन दैट हैपेंस। यस, यू नेवर नो। यस 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 बट यस। लुकिंग अगर फॉरवर्ड टू ऐसा हुआ दैट। तो ये चंक हम पोस्ट करेंगे। यस, एब्सोल्युटली, ये उसी दिन पोस्ट करेंगे यस जिस दिन आपको अमिताभ बच्चन के साथ, द ग्रेट अमिताभ बच्चन के साथ कोई प्रोजेक्ट मिलेगा। यस यस ऑलराइट। यस। थैंक यू सो मच विशाल, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड आई थैंक जस्ट यू। होप जो आप चाहते हो और जिसके साथ आप प्रोजेक्ट्स आगे करना चाहते हो, आप जरूर कर सको। एंड वंस अगेन यू डिड अ फैब जॉब इन सलाम वेंकी। एंड ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से ही नहीं बोल रही, बट मेरे आसपास भी जितने लोगों ने ये फिल्म देखी है उन सबने बहुत पसंद किया है। एंड आपको लेकर तो ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू।